नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक विचारधारा किसी भी पार्टी से अलग हो सकती है, लेकिन अगर कोई छत्तीसगढ़ के लिए विकास करेगा, उसके लिए नई सौगातें देगा तो उसकी तारीफ करना तो बनता है। हम आपको बता दें कि ये सवाल था नितिन गडकरी की जो तारीफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई है उस पर, जिस पर जवाब देते हुए भूपेश बघेल का यह कहना था कि वो छत्तीसगढ़ का विकास चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि राज्यों के हक मारा नहीं जाना चाहिए। हमारी लड़ाई क्या है? व्यक्तिगत तो कोई लड़ाई नहीं किसी मंत्री से, केंद्रीय मंत्रियों से, हमारा क्या लेना देना। लेकिन लेना देना छत्तीसगढ़ से है। यदि राज्य के हितों पे यदि कुठाराघात हो उस मंत्री के विभाग के द्वारा, तो निश्चित रूप से उसके बारे में बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो लगता है कि विरोध कर रहे हैं। गडकरी जी आए, कल 9,000 करोड़ रुपए शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम हुआ, और भी उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ रुपए देंगे, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, तो हम उसकी तारीफ ही करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए दे रहे हैं, इसलिए उसकी प्रशंसा करेंगे। अब कटौती करोगे तो फिर हम तारीफ कैसे करें। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान जो राज्य सरकार की ओर से विज्ञापन जारी किया गया है उसमें सिर्फ भूपेश बघेल की तस्वीर है, जिसको लेकर के सांसद सुनील सोनी ने सवाल खड़ा किया है कि 9,240 करोड़ रुपए की सौगात छत्तीसगढ़ को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दी गई है, लेकिन उनका ना कहीं नाम का उल्लेख है और ना ही उनकी तस्वीर लगाई गई है। राज्य सरकार ये पूरा श्रेय लेना चाहती है, जबकि एक एक रुपया केंद्र सरकार का है। इसमें कोई भागीदारी का भी स्कीम नहीं है कि इसमें कुछ पैसे राज्य सरकार के होंगे या कुछ पैसे केंद्र सरकार के। ये पूरा पैसा केंद्र सरकार का है, जिसके आधार पर राज्य सरकार विज्ञापन कर रही है और केंद्रीय मंत्री को नजरअंदाज कर रही है। माननीय नितिन गडकरी जी कल आए और अरबों की सौगात जो है इस छत्तीसगढ़ को दिए, बिन मांगे दिए, और ये पूरा पैसा जो है पूरा 100% पैसा केंद्र का है। इसके अंदर राज्य को कोई भी अंश नहीं दे रहा है। ये 80-20 या 70-30 वाला नहीं है, 100% केंद्र का पैसा है। और उसके बावजूद एक विज्ञापन निकालते हैं जिसको सारी योजनाएं अपनी बता रहे हैं, 9,042 करोड़ की योजना को जो है, और वहाँ पे गडकरी जी का फोटो नहीं। और यहाँ तक कि एक प्रोटोकॉल होता है कि उनको रिसीव करने के लिए कोई भी मंत्री भी वहाँ एयरपोर्ट में नहीं गया। तो ये अहंकार, दुराभाव की सरकार, केवल आरोप लगाना है, पैसा लेना है केंद्र से और उसको अपना बताना है। तो ये जो दोहरा चरित्र है ये कल कांग्रेस का दिखा। लगातार जेनेरिक दवाओं का उपयोग छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लगभग 17 करोड़ रुपए प्रदेश के लोगों के बचे हैं जेनेरिक दवाओं के जो आउटलेट्स खुले हैं उनके जरिए। उनका कहना कि ये जब आउटलेट्स नहीं थे तो लोग ब्रांडेड दवाइयाँ खरीदने पर मजबूर थे, लेकिन अब जब से कि ये जेनेरिक दवाओं के आउटलेट्स खुल गए हैं, इससे राज्य को खासा फायदा हो रहा है। मंशा ये है कि आम आदमी को सस्ते दर पर दवाइयाँ उपलब्ध हो। अब देखिए कि अभी तक के लगभग हमारे जो दवा क्रेता हैं, जो दवाई खरीदते हैं, उसको 17 करोड़ रुपए बचत हो चुका है बहुत कम समय में। तो जो रेगुलर बीपी के, शुगर के और दवाइयाँ खरीदते हैं उसको कितना लाभ हो रहा है। और हमारे पास जितने भी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं वो सब जेनरिक मेडिकल में उपलब्ध है। तो एक तरफ हम लोग जितने भी PSC, CSC और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुफ्त दवाई दे रहे हैं, वहीं जो आवश्यकता पड़ने पे जेनरिक दवाई खरीदे वो ब्रांडेड है, और इसका विस्तार हम लोगों ने सब जगह किया, नगर पंचायतों तक कर दिया है। तो इससे लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। दूसरी बात एक और जो आपने अच्छा सवाल पूछा, अभी जिस प्रकार से युद्ध का माहौल बना है, पेट्रोलियम पदार्थ भारत सरकार लगातार बढ़ा रही है पेट्रोलियम की, और यदि ये लड़ाइयाँ और बढ़ी तो जितने दवाइयाँ हैं वो किससे बनता है? जड़ी बूटी से जितने भी निकालते हैं उसे 20% है, बचत तो 70-80% जो दवाइयाँ हैं वो पेट्रोकेमिकल से ही बनता है। तो जैसे जैसे ये उपलब्धता, पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता कम होगी तो ये
दवाई मार्केट में भी इसका असर होगा। इधर राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का समापन हुआ है। राज्यपाल उइके इस समापन समारोह में शामिल हुई हैं। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आदिवासी साहित्य, कला और संस्कृति को लेकर के बेहतरीन प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही साथ ऐसे कलाकारों और साहित्यकारों का यहाँ पर सम्मान भी किया गया जिन्होंने आदिवासियों के संस्कृति और उनकी कला को सामने लाने का काम किया है। साथ ही साथ आदिवासी अंचल में काम करने वाले श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आदिवासियों के जो बच्चे हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं और शिक्षा का क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हो जिसमें उन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल की है, उनका भी यहाँ पर सम्मान किया गया। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के जितने नेता हैं उन्हें केंद्रीय नेतृत्व अब किनारे कर रहा है, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा का। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए ये भी कहा कि लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरों से ये बात साफ हो जाती है कि अब राज्य के जितने भी मंत्री स्तर कहा जाए या सांसद या विधायक स्तर के नेता, उन्हें किनारे किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को पूरी तरह से नकार दिया है। जिस प्रकार से पहले डी पुरंदेश्वरी, शिव प्रकाश जी और नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से किनारा किया था, अब केंद्रीय मंत्रियों का एक साथ बड़े पैमाने पर दौरा इस बात को प्रमाणित करता है कि रमन सरकार के दौरान जो मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार और जो कुशासन थे उसकी कालिख धुली नहीं है और अब भी भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं से किनारा कर रही है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की ओर से रविवार के दिन यानी 24 अप्रैल को प्रशासनिक आधार पर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। आज पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए प्रजापति ब्रह्म कुमारी की ओर से कहा गया कि प्रशासनिक इकाई सबसे छोटी इकाई होती है जो कि सीधे आम लोगों से जुड़ी हुई होती है और अगर किसी भी योजना को सफल बनाना है, उसे मूर्त रूप में लाना है तो प्रशासनिक इकाई को संगठित होना चाहिए, साथ ही साथ उसे मजबूत भी होना चाहिए और उसे एक कार्य योजना के आधार पर काम करने की ज़रूरत होती है। इन तमाम बातों को लेकर के इस एक दिवसीय सेमिनार में चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राज्यपाल को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारियां दी। वर्तमान समय समाज में जो बदलते हुए परिवेश हैं, एक चैलेंज के रूप से प्रशासकों के आगे अनेक बातें आती हैं, तो प्रशासक अपनी बात को भी ठीक से कर सकें और उसके साथ साथ अपनी मानसिक शक्ति को भी कम ना कर सकें, उसके लिए उनको जो बल चाहिए वो है प्रशासन का आध्यात्मिक सशक्तिकरण। और आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए हमने ये कार्यक्रम शांति सरोवर में रखा है, जिससे प्रिंसिपल्स और साथ साथ जो मानसिक हमारी शक्तियां हैं, दोनों का बैलेंस रखते हुए हम किस रीति से सही काम, राइचियसनेस की ओर बढ़ें, भारत को स्वर्णिम बनाने में हम सहयोग दे सकें, क्योंकि प्रशासकों की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रशासकों को स्पाइन ऑफ द सिस्टम कहा जाता है और वो स्पाइन जितना अधिक पावरफुल होगी उतना अधिक सिस्टम जो है वो ठीक से चलेगा। आमतौर पर विज्ञान को एक जटिल विषय माना जाता है, साथ ही साथ इसे लेकर के बच्चे ये तक कहते हैं कि इसे पढ़ने में उन्हें कठिनाई होती है। लेकिन विज्ञान को सरल करने के लिए आइए साइंस को सरल करें नाम से एक सेमिनार का आयोजन समता कॉलोनी में होने को है। इसको लेकर के एक पत्रकार वार्ता राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में रखी गई थी, जिसमें बताया गया कि विज्ञान की अगर मान ली जाए 500 पन्नों की किताब है तो महज
150 पन्नों में इंट्रोडक्शन होता है, 150 पन्नों में रेफरेंस होता है, जबकि मूल बातें 200 पन्नों में होती है। इसी तरह की अन्य बातों को भी पत्रकारों के सामने रखा गया है। उनका कहना है कि इस सेमिनार को अगर बच्चे अटेंड करते हैं तो निश्चित रूप से विज्ञान को सरल तरीके से पढ़ने और समझने में काफ़ी लाभ होगा। 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए सेमिनार का आयोजन कराया जा रहा है। संस्था के लोगों ने CTV7 से चर्चा करते हुए संपूर्ण आयोजन के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह आयोजन आने वाले रविवार को रखा गया है। साइंस को सरल करो, ये रायपुर में एक पहला कंसेप्ट हम तैयार किए। एक मॉड्यूल है ये क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए है। जो बच्चे आजकल साइंस को सब्जेक्ट को बहुत ही एक तरह से बोझ समझ करके पढ़ रहे हैं, और उनके माता पिता उनको फिर बाद में 11th पास 12th पास करने के बाद में उनको बोलते हैं कि आप लोग नीट करो, नीट का एग्ज़ाम करो और पास करो। पर जब उनका फाउंडेशन ही नहीं है साइंस में, उनको पता नहीं है एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, और वो पोती साइंस का पढ़ना चाहते हैं और पेरेंट्स का प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है। तो ये एक मॉड्यूल हमने एक ट्रायल बेसिस पे तैयार किया है, जो कि क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए, जो इस मॉड्यूल को सुन करके उनका कंसेप्ट को पहले हम फाउंडेशन को क्लियर करते हैं, ताकि वो हायर क्लासेस की किताबों को इजीली समझ सकता है और पढ़ सकते हैं। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दे अनुमति। नमस्कार।